सिंह राशि वालों, दोस्तों आपके भाग्य में कितना पैसा लिखा है, चुनिए एक नोट या फिर नंबर और जानिए किस देवी देवता की कृपा आपके ऊपर है और कितना पैसा आपके भाग्य में लिखा है। ब्रह्मांड ने शक्तियां बहुत बड़े संकेत दिया है, उसी के बारे में हम आपको आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और सच्चे मन से अपने इष्ट देव का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों आज का यह विशेष राशिफल और ज्योतिषीय संकेत आपको आपके अपने भाग्य, धन योग और ग्रहों की ऊर्जा के बारे में सोचने का एक बहुत ही अवसर देगा। अच्छा जी हाँ दोस्तों, अब बिना देरी किए नीचे दिए गए किसी एक अंक या नंबर को आपको चुनना है। चाहे अगर आप 2000 का नोट चुनो यानी कि अंक 11 या फिर 500 नोट का यानी कि अंक 22, इसी प्रकार से आप चुन सकते हैं। ऑलरेडी आप थंबनेल में देख चुके हैं। जिस नंबर पर आपका मन सबसे पहले गया वही आपकी आज की ऊर्जा का संकेत माना जाएगा, ये बात आप नोट कर लें। देखिए मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी और जय महालक्ष्मी आप एक बार लिख दें, आपके संपूर्ण कार्य बन जाएंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि राशिफल से जुड़े सारे महत्वपूर्ण अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आइए और मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, जानिए। अगर आपने मान लीजिए 11 नंबर वाला अंक को चुना होगा यानी कि 2000 रुपये वाला, तो याद रखिएगा ज्योतिषी संकेत बताते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह और सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे मजबूत हो रही है। यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो आने वाले समय में धन के नए अवसर मिल सकते हैं आपको। ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता ला सकती है। और अगर आप अपने जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी होगी। आप समय की बर्बादी कर रहे हैं, उसी समय को आपको सदुपयोग में लगाना है, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, इस बात की गारंटी है। वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा। मान लीजिए जिसने भी 22 नंबर वाला चुना होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको दो ऐसे संकेत बताएंगे और एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। लेकिन जो आखिरी संकेत होगा वह आपके जीवन के लिए सबसे खास संकेत होगा, मैं आपको बताऊंगा। और एक ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में आएगा जो आपको 24 घंटे के अंदर मालामाल कर देगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बता लेते हैं जिसने 22 नंबर चुना होगा अर्थात 500 रुपया वाला। देखिए आपके ऊपर शुक्र ग्रह का प्रभाव मजबूत होने के संकेत है, ठीक है। तो ऐसे में देखिए शुक्र जो है सुख, वैभव और समृद्धि का कारक माना जाता है, ये बात आप जानते ही होंगे। यदि आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण रखा और सही निर्णय लिए तो आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ आपके ऊपर यह समय माता महालक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने से उसका विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। और जितने भी आप कार्य कर रहे हैं सारे कार्य में ऐसे में गति आपको दिखाई दे सकती है। भगवान की कृपा ऐसे आपके ऊपर पड़ चुकी है जिसके बारे में आप कभी नहीं सोचे थे। अब हम बात करते हैं तीसरी अर्थात 33 नंबर जिसने चुना होगा। देखिए यह अंक मंगल ग्रह की ऊर्जा का बहुत ही खास प्रतीक माना जाता है। मंगल साहस, परिश्रम और सफलता का ग्रह है और 9 ग्रह में से मंगल ग्रह का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उन्हें अपने प्रयासों का अच्छा खासा परिणाम मिलने की भी संभावना बन सकती है। देखिए यह समय 33 नंबर चुनने वाले व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद बहुत ज्यादा रहेगा, जिससे आपको आत्मविश्वास और बाधाओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे, ऐसी मंगल कामना भी है। और मुझे विश्वास भी है संकट मोचन हनुमान जी कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर निकाल कर देंगे, जहां से आप खुशी से अपने जीवन में सफलता की राह पर चल पड़ोगे और तुम्हारे मुकाबला ना तो पहले कोई कर पाया था ना आगे कर पाएगा। अब हम बात करते हैं 44 नंबर जिसने चुना होगा। यह अंक बुध ग्रह से जुड़ा माना जाता है, क्योंकि 4 है तो बुध ग्रह से जुड़ा माना जाता है। इसमें क्या होता है देखिए, व्यापार, नौकरी हो या शिक्षा हो या फिर नई योजनाओं में सोच समझ कर आगे बढ़ने का समय होता है। अगर आप थोड़ी सी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो तो आने वाले समय तुम्हारे लिए व तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे बेहतरीन हो जाता है। बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय भविष्य में काफी ज्यादा आपके लाभदायक साबित भी हो सकता है। तो ऐसे में आखिर कौन से देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा? प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिएगा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा।
और शुभ आरंभ का प्रतीक भी माना जाता है। कोई भी कार्य करोगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। और मैं तुम्हें इतना तो जरूर कहूंगा, जिसने भी इस वीडियो में क्लिक कर दिया है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख ली है, और जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, जो सावधानी बताऊंगा, उसे अगर ध्यान से सुन लोगे तो आपके जीवन में खुशियां आएगा ही आएगा। देखिए दोस्तों, जिसने 55 नंबर चुना होगा अंग वाला, याद रखिएगा, यह चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ा ग्रह माना जाता है। यानी कि मन शांत तो आपका बहुत ज्यादा रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ नए अवसर मिलेंगे आपको, और आप पहचान भी जाएंगे कि ऐसे में विधाता हमें अच्छा मौका दे रहे हैं। देखिए, आपको सबसे जरूरी है कि जल्दीबाजी से आपको बचना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। पता है आपके ऊपर कौन कौन से देवता का आशीर्वाद है? भगवान महादेव जी और मां पार्वती जी की कृपा आपके जीवन में मानसिक शांति और सकारात्मकता ला सकती है। तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक खुशखबरी तुम्हें मिल सकती है। देवी देवताओं की ऐसी कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी जिसके बारे में आप कभी भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको शांत रहकर ही अपने क्षेत्र में काम करना है और बड़ी से बड़ी सफलता को भी प्राप्त करना है। अब हम बात करते हैं जिसने 66 यानी कि 66 नंबर चुना होगा। यह अंक शनिदेव की परीक्षा और न्याय का संकेत माना जाता है। यदि आपने ईमानदारी और कर्म का मार्ग अपनाया है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो समय के साथ अच्छे परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है। और खुशखबरी की बात तो यह है कि वह समय भी अब तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है। मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिल सकता है। आज नहीं तो कल तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है। और आपके ऊपर कर्म फल के देवता शनिदेव महाराज जी के साथ उनके गुरु महाकाल का स्मरण कीजिएगा। वही दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर है और आपके ऊपर मेहरबान भी हुआ है। आपको धैर्य और शक्ति प्रदान करेंगे ही, साथ ही साथ आपके जो अच्छे कर्म है उसका फल यह समय आपको मिल जाएगा। आप खुशी से एक पैर पर नाचना शुरू कर दोगे। याद रखिए, ज्योतिष केवल संभावनाओं और संकेतों की बात करता है, लेकिन मैं आपको वास्तविक जानकारी दूंगा जो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। दोस्तों, आपका वास्तविक भाग्य, जी हाँ, आपकी कर्म, मेहनत, सही निर्णय और सकारात्मक सोच से बनता है। अगर आप बहुत ही सकारात्मक सोच रखते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं, और अगर गलतियां होता भी है आपसे तो उनसे मतलब आप कुछ सीखते हैं, तो याद रखिएगा आपका आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। दोस्तों, अगर ग्रहों का साथ हो और कर्म मजबूत हो तो सफलता के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और यह समय तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। तो ऐसे में तुम्हें हैरान नहीं होना है, बल्कि तुम्हें खुश रहना है। देखिए, अगर ग्रहों का साथ होना और कर्म मजबूत हो तो सफलता के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सुनिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको बहुत ही खास और जेन्युइन जानकारी देंगे। हम आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं। आपको हर रोज सुबह उठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। बिना सोचे समझे पैसा कहीं भी आपको खर्च नहीं करनी चाहिए। इन सलाह को आप अपनी जिंदगी में याद रखिएगा। मेहनत को कभी भी मत छोड़िए। जितना मेहनत करोगे उतना ही सफलता मिलेंगी और भगवान बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न रहेंगे। किसी का हक आपको नहीं छीनना है, मतलब किसी का हक आपको मारना ही नहीं है। और पांचवा बात है, माता पिता का आपको हमेशा सम्मान करना है, क्योंकि जो व्यक्ति माता पिता का सम्मान करता है उसके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके संपूर्ण भाग्य बदलने लगता है। क्रोध और अहंकार से आपको हर हाल में दूर रहना है। अगर क्रोध कर रहे हो यानी कि खुद का नुकसान पहुंचा रहे हो, अहंकार कर रहे हो यानी कि अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हो। देखिए, शनिवार और मंगलवार को जरूरतमंद व्यक्तियों की हो सके अपनी क्षमता के अनुसार मदद करें, सहायता करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे पैसे आप दान पुण्य कर दे, नहीं। मान लीजिए आप दिन भर में 1000 रुपये कमाते हैं तो उसमें कम से कम 10-20 रुपये तो आप दान कर ही सकते हैं। इसी से आपके कर्म मजबूत हो जाएंगे और देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। याद रखिएगा, दान करने वालों के पास कभी पैसे की कमी नहीं होती है। और 8वीं बात है, अपने लक्ष्य पर आपको लगातार काम करना है। देखिए, एक बार प्रयास करने से मान लीजिए अगर आपको सफलता ना मिले तो आपको हार नहीं माननी है, आपको दूसरी बार प्रयास करनी है, तीसरी बार प्रयास करना है, अंत में चौथी बार प्रयास करना है, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और
नवी बात है, मेरा जो सलाह हम दे रहे हैं वो है नकारात्मक लोगों से आपको दूरी बनाकर रखना है। चाहे आपके दोस्त हो, घर वाले हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, अगर आप नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रहेंगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से सफल हो जाएगा। देखिए, सबसे अंतिम सलाह और महत्वपूर्ण सलाह, भगवान पर तो आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा, लेकिन सफलता के लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म करना मत छोड़िएगा, क्योंकि तभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यह समय भगवान की ऐसी कृपा है कि आपके पास कोई 1-2 रुपया नहीं, लाखों करोड़ों आने वाला है। देखिए, देवी देवताओं की ऐसी कृपा है कि आप एक दिन में ही मालामाल हो सकते हो। जो आप सोच रहे थे ना कि हमारी जिंदगी में सिर्फ दुख तकलीफ है, पैसों की कमी है, नहीं, आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा खुशियां लिखी है विधाता ने, बस थोड़ा वक्त मांग रहा है और वह वक्त भी आ चुका है। एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करने के पश्चात, जी हाँ, माता महालक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक आपको जलाना है सच्चे श्रद्धा से। इसके बाद सच्चे मन से ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र की 108 बार या फिर अपनी सुविधा अनुसार जितना आप चाहें जाप करें, और अपनी इनकम के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न या वस्त्र का दान कर दें। अपनी इनकम के अनुसार। ऐसी मान्यता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं कम होने की भावना मजबूत होने लगती है। यह उपाय भले ही नॉर्मल आपको लगा हो, लेकिन बहुत ही खास और सर्वाधिक लाभदायक उपाय है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो देवी देवता के आशीर्वाद से आप खुशी से एक पैर पर नाचोगे और करोगे कि यह चमत्कार हो गया। जी हाँ, ये चमत्कार ही आपके लिए, क्योंकि जुलाई महीने के पहले सप्ताह में ही यह निर्णय हो जाएगा कि आखिर आपके भाग्य में कितना पैसा लिखा है, कौन कौन सा मौका आपको मिल रहा है। सब कुछ मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता भी दिया है। और सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं वह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से थैंक यू गुरुदेव, जय माता दी एक बार लिख दें, आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, दोस्तों, वरिष्ठ लोगों का साथ मिलेगा और आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा। व्यवहारिक सोच रखने से कोई भी फैसला लेने में सहज महसूस करेंगे। फाइनेंस से जुड़े कामों में आपके प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। साथ ही साथ कोई चुनौती आए तो अपना मनोबल बनाए रखें। कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम आज टालना बेहतर रहेगा। कुछ समय धर्म कर्म के कामों में देने से सकारात्मक ऊर्जा मिलेंगी। जानवरों से छेड़छाड़ ना करें। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। काम करने का जुनून आपको महत्वपूर्ण उपलब्धियां दिलाएगा। इंश्योरेंस और कमीशन से जुड़े बिजनेस करने वाले लोग ज्यादा सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। नौकरी में कोई ऑफिशियल यात्रा करनी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध दोनों सौहार्दपूर्ण रहेंगे। भावनात्मक लगाव भी बढ़ेगा। गैस और एसिडिटी जैसी समस्या से राहत पाने के लिए पेट ठीक रखना जरूरी है। पिता के स्वास्थ्य का भी आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों, कड़ी मेहनत और पूरी लगन का समय है। आपकी धीमा लेकिन ठोस प्रगति सुनिश्चित है। परिवार से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे। किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करके ही दम लेंगे। दोस्तों, आपकी विश्वसनीयता की हर जगह तारीफ होगी। व्यवहारिक दृष्टिकोण में रखना जरूरी है। कर्म पर आपको भरोसा रखना होगा। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का काम अच्छा रहेगा। रूटीन और व्यवस्थित तरीके से काम करना लाभदायक रहेगा। व्यापार में आपका बड़ा निवेश सुरक्षित होगा। बॉस आपके अनुशासित काम से खुश रहेंगे। काम की गति बनाए रखिएगा तथा लव लाइफ में स्थिरता और सुरक्षा रहेंगी। आप वफादार और सच्चे साथी बनेंगे। पार्टनर को वित्तीय सुरक्षा का एहसास कराएंगे। रिश्ते में व्यवहारिक अप्रोच अपनाएं। आपसी संबंध मजबूत होंगे। प्यार में संप्रमण ही आपकी बड़ी ताकत होती है। डाइट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन शामिल करें। लगातार काम करने से हल्की शारीरिक थकान हो सकती है। शरीर को आराम और रिकवरी का समय दें। फिटनेस का स्तर अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, यह समय मेहनत करने का है और उसी प्रकार आपको सफलता भी मिलेगी। डरने का समय खत्म हो चुका है। कुछ समय से चली आ रही जितनी भी समस्या है ना, वह सारी समस्याओं का खत्म हो जाएगा। देखिए, आपकी लगन और मेहनत का आज अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकती है। इसलिए अपने काम पर आपको ध्यान केंद्रित रखें। कुछ अज्ञात विद्यार्थियों के प्रति भी आपकी रुचि जाग सकती है। मानसिक सुकून के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों और मेडिटेशन का सहारा लेना अच्छा रहेगा।
दोस्तों अपने निजी और पारिवारिक मामलों को ही महत्व दें, दूसरों के काम में दखल ना दें और ना ही बिन मांगे सलाह दें। कुछ समय बच्चों के साथ जरूर बिताएं और उनके समस्याओं का समाधान ढूंढें, इससे उनका मनोबल जो है वो बढ़ेगा। बिजनेस की कार्य प्रणाली में बदलाव लाना होगा, संपर्कों का दायरा और बढ़ाने की जरूरत है। फाइनेंस और कंसल्टेंसी से जुड़े बिजनेस में अच्छी सफलता मिलेंगी। मीडिया और मार्केटिंग से जुड़ी हुई गतिविधियों को बेहतर समझने में समय लगाएं। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा और आपसी तालमेल अच्छा बना रहेगा। घर के किसी सदस्य की उपलब्धि से सभी लोग खुश नजर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों के साथ जश्न मनाने का समय है। घर में कोई शुभ मांगलिक काम हो सकता है। परिवार में खुशी और सकारात्मक ऊर्जा रहेंगी। अपनों के साथ यादगार पल बिताएंगे। बहुत पुरानी मनोकामना पूरी हो सकती है। सफलता का जश्न मनाएं। जीवन में खुशियों का अच्छा समय है तथा इवेंट मैनेजमेंट क्षेत्र में काम अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर टीम के साथ तालमेल बेहतर रहेगा। किसी अहम प्रोजेक्ट की सफलता का जश्न मना सकते हैं। देखिए पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत पार्टी में जा सकते हैं। प्रेम जीवन में रोमांस और नया उत्साह रहेगा। दोस्तों के साथ माध्यम में किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। देखिए फिटनेस में रखने के लिए डांस करना लाभदायक रहेगा। संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा। खुश रहना आपके लिए सबसे अच्छी चीज है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है और अच्छे खासे इंसान से भी हो जाती है। तो गलतियों से सीख लेकर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, न कि गलतियों में फंसकर अपने जीवन की बर्बाद करनी चाहिए। देखिए ये जिंदगी है, यहाँ पर भगवान ने हमें जिंदगी जीने के लिए भेजा है। यहाँ पर अगर हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मेहनत करने के बाद भी अगर दुख मिल रहा है तो समझ जाइएगा आपको मेहनत करने के तरीकों में बदलना पड़ेगा और भगवान के करीब जाना पड़ेगा। आपको गलत रास्ते नहीं अपनाना है। भगवान के मार्ग पर चले जाओगे तो सफलता हर हाल में आपको मिलेंगी। अपने दिन की शुरुआत अगर आप चाहें तो कसरत से करें, क्योंकि यही वक्त है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रखने की कोशिश करें कि आज आपको अपने भाई या फिर बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा। आपकी आंखें इतनी चमकीली हैं कि वे आपकी प्रीत की अंधेरी रात को भी रोशनी कर सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके सामने नई चुनौतियां आएंगी, खास तौर पर अगर आप कूटनीतिक तरीके से चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो। टीवी मोबाइल या का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक इनका उपयोग आपके जरूरी समय को खराब भी कर सकता है। अपने जीवन साथी के चलते आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग धरती पर है, क्योंकि आपका जीवन साथी जो है आपकी बात को मानेंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मौज मस्ती की यात्राएं और सामाजिक मेलजोल आपको खुश रखेंगे और सुकून भी देंगे। नए करार फायदेमंद दिख सकते हैं, लेकिन वे उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं पहुंचाएंगे। निवेश करते समय जल्दीबाजी में निर्णय ना लें। आप अपने बच्चों के साथ कुछ सबक सीखने वाले हैं। उनकी मासूमियत उनके आसपास के लोगों में स्नेह व उत्साह के बल पर औरों में बदलाव ला सकती है। आज आपको निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि मुमकिन है कि आप अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर ना जाएं। दफ्तर में आपको पता लग सकता है कि जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वह दरअसल आपकी शुभचिंतक है। जीवन की पेचीदगियों को समझने के लिए आज घर के किसी वरिष्ठ शख्स के साथ आप कुछ वक्त गुजार सकते हैं। किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवनसाथी के बीच की अनबन रुक सकती है। दोस्तों एक उपाय है आपके लिए, हनुमान मंदिर में बादाम चढ़ाएं। वह आधे बादाम वापिस लोकर में रखने से आरती स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है। और मुझे खुशी है कि यह समय आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। धन संबंध के मामले में थोड़ा सा अड़चने आ सकती है, लेकिन आने वाले समय में नए नए स्रोत खुलेंगे आपके लिए। परिवार के लोग सपोर्टिव नजर आएंगे। प्रेम आदि भी ठीक ठाक रहेगा, उतना भी खास नहीं कहा जा सकता, लेकिन चलिए ठीक है। बिजनेस व्यवसाय भी अच्छे खास रहेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में पैसों को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और हेल्थ को लेकर थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा आपका जीवन बदलता जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।